आप कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से भावी विधायक प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहे हैं, कैसा है आपका विधानसभा का रुझान? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, हम भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम 1995 से हम राजनीति जीवन में सक्रिय हैं और मैं 1995 से लालू जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। 1995 से अभी तक मैं लालू जी के साथ हूं और लालू जी जिस जिस लोगों से गठबंधन किए, हम लोगों को हमको आदेश देने का काम किए कि फलाने को गठबंधन को मदद करना है, मैं मदद करने का काम किया। और 1995 से ही हमें पूरे कुढ़नी विधानसभा क्षेत्रवासियों से, वहाँ के मतदाता मालिकों से के संपर्क में रहने का हमको अवसर मिला। तो निश्चित रूप से लोगों का भी कहना है कि आप एक बार अब विधायक के रूप में आइए। मेरा भी अपना इच्छा है, इतना दिन से राजनीति कर रहे हैं, पार्टी मुझे टिकट दे, मैं चुनाव लड़ूं और पार्टी के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतूं। ये चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में आप एक अच्छे पद पे हैं बिहार में राजद गठबंधन को लेकर, तो क्या लग रहा है कि बिहार का कैसा समीकरण बन रहा है इस चुनावी वर्ष? देखिए, बिहार का समीकरण तो लोगों के बीच पता है, आप लोगों भी घूमने का काम करते, आप लोगों को भी पता होगा। जब हमारे नेता 2025 में जब चुनाव लड़ने का काम किए, तो उस समय मेरे नेता के मैनिफेस्टो में, चुनावी मुद्दा में, पूरे बिहार में घूम घूम के हमारे नेता ने बताने का काम किया कि मेरा सरकार बनेगा तो मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा और अनेकों तरह के काम में लोगों को, बिहार के बेरोजगार लोगों को लगाऊंगा। लेकिन किसी कारणवश भाजपा वाले लोग, जदयू वाले लोग चोर दरवाजे से कुछ सीट पर हम लोग को हराने का काम किए, 100, 120, 10, 15 वोटों से, जिसके चलते मेरा सरकार नहीं बन पाया। लेकिन इसी बीच 17 महीना हमको सरकार में रहने का मौका मिला। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे और 17 महीना में लोगों को दिखलाने का काम किए कि हम कितने लोगों को नौकरी रोजगार दे सकते हैं। मात्र 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। जबकि विपक्ष को आप पे ये हमलावर रहता है कि सिर्फ सर्टिफिकेट बांटे गए, जबकि वो तो शिक्षक पूर्व से थे, ऐसे लोगों को भी बांटा गया उसमें? नहीं, ऐसा वो 5 लाख के अलावा कुछ लोग का हुआ था जो बांटा गया था, लेकिन 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र नए सिरा से लोगों को दिया गया था। लोगों के बीच में यह मैसेज है कि 17 साल के सरकार में नीतीश जी 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए और तेजस्वी यादव जब आए 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए। लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ा है और तमाम जाति वर्ग धर्म के लोगों को उनके प्रति बढ़ा है। इसी का नतीजा है कि 2025 में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस चुनावी वर्ष में किन मुद्दों को लेकर राजद जो है वो जनता के बीच, बिहार वासियों के बीच जा रही है? प्रमुख मुद्दे के प्रमुख मुद्दा माई बहन योजना, जो 2500 रुपया देने का बात हो रहा है, हमारे राजद के तरफ से ये मुद्दा है। फ्री 200 यूनिट फ्री बिजली, 1400 रुपया ये जो पेंशन है उसको बढ़ा के करने का, विकलांग पेंशन बढ़ाने का, ये तमाम तरह के मुद्दा है। और इस मुद्दा पे तमाम बिहार वासियों, बिहार के जनता मालिक विश्वास करने जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने वैसा काम किया है जो विश्वास लोग करके इनको वोट देने का काम करेंगे। अच्छा, माई बहन योजना की अगर बात करें तो विपक्ष का यह भी कहना है, आपके विपक्ष का, कि माई बहन योजना जो है वो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का प्लान है, जबकि अगर इसको गणितीय तौर पे देखा जाए तो 1,20,000 करोड़ रुपए बिहार की विकास बजट है और इस योजना को अगर क्रियान्वित किया जाए तो लगभग 1,80,000 करोड़ के आसपास इसका बजट बनता है। तो फिर ये योजना तेजस्वी यादव किस तरह से धरातल पर उतार पाएंगे? क्या बजट का प्रावधान विपक्षी ही कर सकते हैं क्या?
झारखंड में भी चुनाव हुआ था, जो माननीय आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो घोषणा किया था, तो उनके लिए बजट नहीं था, लेकिन भाजपा भी वहां घोषणा किया था। तो क्या आपके लिए बजट हो सकता है? तो क्या यहाँ तेजस्वी जी घोषणा किए हैं, तो क्या वो बजट का प्रावधान नहीं कर सकते हैं? दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के अनुसार आदमी कहीं से कहीं, जब पत्थर तोड़ के पहाड़ के रास्ते सड़क बना देता है लोग, दशरथ माझी, तो ये तो इच्छा शक्ति होना चाहिए। और अच्छा, क्या लग रहा है ये जो माई बहन योजना है वो जनरली तौर पे जितनी माँ बहनें हैं बिहार की उनके लिए है, या फिर उसमें भी क्राइटेरिया बांटा गया है? उसमें कुछ क्राइटेरिया बांटा जाएगा। परिवार में हो सकता है कि परिवार में एक मुखिया को हो सकता है जो मेरा सरकार बनेगा उस समय, लेकिन लगभग लोगों को, कि महिला को, माताएं बहनें को इससे, इस योजना से लाभ दिया जाएगा। और तमाम माताएं बहनें, हम जाते हैं क्षेत्र में, और पुरजोर तरीका से इसमें उत्साह है कि हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री लाएंगे। मान लीजिए कि 2,500 रुपया मिल रहा है, 2,500 रुपया में कम से कम अभी 1,000 रुपये ये जो मोदी जी सिलेंडर कर दिए, 1,200 रुपये, 1,200 रुपये सिलेंडर किए हुए, क्या कम से कम एक सिलेंडर प्लस दवा वगैरह जो है, जो गरीब महिला है, तो उसको इतना तो भार घटेगा। इसलिए बहुत तमाम तरह के उत्साह है। इसका चुनावी वक्त आता है और पार्टियां लगातार जो है अपना अपना अलग अलग, हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम जीतेंगे तो वो करेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये जो योजना है वो क्रियान्वित होगी या फिर चुनावी वादों के तौर पे ही चली? बिहार में एक ही नेता है जो अपने बात पर खरा उतरता है, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। मैं पहले भी बताया हूं कि 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने वादा किया था पूरे बिहार वासियों को कि मेरा सरकार बनेगा तो मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। सिर्फ 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। इसलिए मेरा नेता वही बोलता है जो करता है। अच्छा, बात करें अगर बीते लोकसभा चुनाव की, तो यही मुद्दा प्रबल था। 17 महीने बनाम 17 साल, फिर भी जो है आप 24 पे लड़े, 4 पे सिमट के रह गए। तो क्या लग रहा है ये विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा असरदार होगा? बिल्कुल, वोट प्रतिशत मेरा बढ़ा। मेरा वोट प्रतिशत अगर देखेंगे आप, 1 भी नहीं कमा, 4 हुआ, वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। और वो सब उस समय थोड़ा सा लोगों के बीच में यह मैसेज नहीं जा पाया, लेकिन काफी जोर शोर से इसका प्रचार किया गया। अब ग्रास रूट में अब जा रहा है, गया है। इसका परिणाम आपको 25 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। यानी कि सरकार बनेगी, निश्चित रूप से सरकार बनेगी और हमारे युवाओं के सम्राट, हृदय सम्राट, युवाओं के आइकन तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल, उड़नी से आप भी हैं, क्या लग रहा है उड़नी का भी हालात बदलेगा? देखिए, निश्चित रूप से बदलेगा। अभी तक जो हो रहा है, अभी हमारे जो मंत्री हैं केदार जी, सिर्फ घूमने का काम करते हैं, कोई भी विकास के काम से उनको मतलब नहीं है। मंत्री बने हैं, सिर्फ वो पैसा वसूली का काम करते हैं। प्रखंड में व्यापक भ्रष्टाचार से व्याप्त हो गया है, तमाम जगहों पर घूसखोरी बढ़ गया है। उनको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। जब हमारा सरकार बनेगा, यहाँ से हमारे विधायक होंगे, तो निश्चित रूप से सब चीज पर अंकुश लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।